नाउ 5 नंबर, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONA सोडियम एसीटेट required to make 500 ml of 0.375 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन। समझो क्या कह रहे हैं आपको कि आपको सोडियम एसिडेट जो है उसका सॉल्यूशन बनाना है, 500 ml बनाना है, जिसकी मोलारिटी आपको रखनी है 0.375। मोलिकुलर मास ऑफ CH3COONA इट इज़ 82.0245 ग्राम पर मोल। दिस आर द वैल्यू वी हैव गिवन। तो अब समझो आपको क्या दिया गया है, मोलारिटी दी गई है, इट इज़ 0.375। मोलारिटी का मतलब क्या होता है समझो बच्चों, मोलारिटी का मतलब क्या है, तो इट इज़ द नंबर्स ऑफ मोल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी का मतलब क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन। आपको क्या दिया गया है भाई, कितनी है, तो 0.375, मतलब कि 0.375 मोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर आपके पास सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन है 1000 ml है, तो उसके अंदर 0.375 मोल्स प्रेजेंट होंगे सोडियम एसीटेट के। लेकिन हमारे पास 1000 ml नहीं है, हमारे पास तो 500 ml है, तो हम उसको आधा कर देंगे तो बट ऑब्वियसली है जो सोडियम एसिड के मोल्स भी आधे हो जाएंगे, वो भी हाफ हो जाएंगे। तो 500 ml के अंदर कितने होंगे, तो 0.375 डिवाइड बाई 2 मोल्स मिलेंगे। तो 0.375 डिवाइड बाई 2 वो आपके मोल्स रहेंगे। लेकिन अगर मुझे मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना है, इफ़ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस मोल इनटू ग्राम, तो क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू मल्टीप्लाई बाई दिस बाय द मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास आपको दिया गया है 82.20। आप ये पॉइंट वाला अगर नेग्लिजिबल वैल्यू है उसको हटा दे तो मल्टीप्लाई बाय 82 कर सकते हैं। सो द आंसर विल बी 15.38 ग्राम। मतलब कि अगर मुझे ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलारिटी 0.375 हो और वो 500 ml अगर हो, तो मुझे उसके अंदर 15.38 ग्राम जितना सोडियम एसीटेट डिसॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल, 15.38 ग्राम जितना अगर मैं सोडियम एसिड डिसॉल्व करता हूं तो उसकी मोलारिटी 0.375 होगी। देन 6 नंबर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। देखो आपको कंसंट्रेशन फाइंड करनी है मोल्स पर लीटर में, इन अ सैंपल विच हैज़ अ डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml। देखो डेंसिटी दी गई है यहाँ पर, तो डेंसिटी कितनी है, 1.41 ग्राम पर ml, एंड द मास परसेंट ऑफ द नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69। तो पहले आप समझो क्या क्वेश्चन क्या है कि आपको कंसंट्रेशन फाइंड करनी है नाइट्रिक एसिड की, जो सॉल्यूशन होगा उस जो सैंपल उसकी डेंसिटी आपको दी गई है 1.41 ग्राम पर ml। पहले आप डेंसिटी का क्या मतलब होगा, 1.41 ग्राम पर ml। इसका मतलब होता है कि अगर मेरे पास 1 ml, इफ़ आई हैव 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन का वेट कितना होगा, 1.41। अब डेंसिटी समझो, डेंसिटी पता है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। तो जितना वॉल्यूम है, सपोज कि मेरे पास 1 ml सॉल्यूशन है, तो उसका मतलब कि डेंसिटी मेरे पास 1.41 ग्राम होगी, वेट उसका 1.41 ग्राम होगा। ऐसे ही अगर मेरे पास ये 1 की जगह पे 1000 ml है, इफ़ आई हैव 1000 ml, तो वेट कितना हो जाएगा, 1410 ग्राम हो जाएगा, 1410 ग्राम हो जाएगा। सो व्हाट आई हैव टू फाइंड इज मास परसेंटेज ऑफ HNO3। आपको दिया गया है मास परसेंटेज ऑफ HNO3, इट इज नाइट्रिक एसिड का मास परसेंटेज कितना है, 69। मतलब 69% प्रेजेंट है, मतलब कि अगर मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर 69 ग्राम HNO3 होगा। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ HNO3 69%, मतलब 100 ग्राम अगर HNO3 का सॉल्यूशन है तो उसमें 69 ग्राम क्या होगा, HNO3 होगा, और रिमेनिंग जो 31 है वो वाटर होगा। उस तरह से 100% होगा। तो अगर 100 ग्राम के अंदर 69 है तो 1 ग्राम में कितना होगा, 69/100। और अगर 1 ग्राम में 69.100 है तो 1410 ग्राम में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 1410। समझ रहे हैं आप। देखो 100 ग्राम में कितना है, 69 है,
आपको कभी भी अगर ऐसी वैल्यू हो तो पहले आप उसको 1 में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो 100 में इतना है तो 1 में कितना होगा, इतना हो गया 69/100। अगर 1 ग्राम में इतना है, अगर आपको 1000 और 1410 चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 1410 कर दीजिए, तो 69/100 तो था ही, मल्टीप्लाई बाय 1410, ये होगा ग्राम। लेकिन हमारा क्वेश्चन ग्राम में फाइंड करने का नहीं है, हमें तो क्या फाइंड करना था, मोल फाइंड करना है। तो मोल के लिए क्या फॉर्मूला है, याद है, मोल फाइंड करने के लिए ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास, मोल फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। तो ये आपको ग्राम मिला, 69 मल्टीप्लाई बाय 100, 69 मल्टीप्लाई बाय 1410/100, ये आपका क्या है, ग्राम। डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, HNO3 का मोलिकुलर मास कितना होता है, 63, तो दिस डिवाइड बाय दिस 15.44। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है, मैं बता दूं कि आप पहले इसको सॉल्व कर दें, जो आंसर आएगा उसको 63 से डिवाइड करें। नहीं, कभी भी कोई भी सम में ऐसा नहीं करना है। जब आप उस वैल्यू को आगे यूज़ करने वाले हैं, अगेन आपको उसका कैलकुलेशन करना है, तो आप उसको उसी फॉर्म में रख दें, सॉल्व नहीं करें। 2 बेनिफिट हो सकते हैं, एक कि आप यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे, फिर आगे भी दूसरी बार भी सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, अगर यहाँ पर गलती हो गई तो सेकंड टर्म में भी गलती होने के चांसेस 100% होंगे। सपोज आपने ये सॉल्व कर दिया और आंसर गलत आया, और फिर अब उसको आप 60 से डिवाइड करेंगे तो बट ऑब्वियसली उसका आंसर भी गलत ही आने वाला है। इसीलिए जब कोई कैलकुलेशन आगे भी होने वाली होती है तब आप उसको ऐसे ही छोड़ दें और आगे उसको कंटिन्यू करें, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, मास परसेंटेज जो थे उसको हमने 100 ग्राम में ले लिया, फिर 1 ग्राम में ले लिया, फिर 1410 ग्राम में, एंड देन आफ्टर डिवाइड बाय द मॉलिक्यूलर मास एंड वी गॉट द मोल पर लीटर में हमें वैल्यू मिल गई। नाउ 7 नंबर, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। समझो क्वेश्चन क्या है, भी कॉपर सल्फेट है आपके पास। अब कॉपर सल्फेट 100 ग्राम है तो उसमें कॉपर कितना होगा। अब कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4। अब उसमें देखो तो Cu भी है, S भी है और ऑक्सीजन भी है। एक कॉपर है, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन के एटम्स, या तो 2 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ देयर। तो 1 मोल CuSO4 अगर हमने लिया तो उसके अंदर से 1 मोल कॉपर निकलेगा, 1 मोल सल्फर निकलेगा और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन निकलेंगे। 1 मोल कॉपर, 1 मोल सल्फर एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। नाउ you know the masses of that substances। सल्फर कॉपर का 63.5 ग्राम है, सल्फर का 32 ग्राम है और ऑक्सीजन का 16, ऐसे 2 मोल है, 1 मोल का 32, 2 मोल का 64। तो टोटल कितना हो जाता है बच्चों, 159.5 ग्राम, 159.5 ग्राम, ये टोटल CuSO4 का मास हुआ। अब टोटल CuSO4 का मास 159.5 है, उसके अंदर कॉपर कितना होगा, मतलब कि 159.5 ग्राम CuSO4 कंटेन्स 63.5 ग्राम। 159.5 ग्राम अगर आपके पास CuSO4 है तो उसके अंदर 63.5 ग्राम कॉपर होगा। तो अगर हमारे पास 1 ग्राम CuSO4 होता, 1 ग्राम CuSO4 होता तो Cu कितना होता, तो 63.5 डिवाइड बाई 159.5 ग्राम। तो अगर 1 ग्राम में इतना होगा तो 100 में कितना होगा, तो हमारा क्वेश्चन तो 100 वाला ही था, तो 100 में कितना होगा, तो 100 में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, और आंसर इज 39.81 ग्राम। मतलब अगर आपके पास 100 ग्राम CuSO4 है तो उसमें से आपको 39.81 ग्राम कॉपर उसमें से निकलेगा। देन आफ्टर 8 नंबर, determine the molecular formula of an oxides of iron in which the mass percent of iron and oxygen are 69.9 and 30.1 respectively। देखो ये आगे हमने सॉल्व किया था, उसी का ये कंटिन्यू है, Fe और ऑक्सीजन वाला, Fe2O3 वाला। देखो यहाँ पर आपने जो 1.3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया था, उससे आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया था Fe2O3, याद होगा। Fe2O3 का आपको क्या मिल गया था, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तब मैंने कहा था अगर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला से मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है, यू कैन डिटरमाइन द मोलिकुलर मास, मोलिकुलर फॉर्मूला बाय द एम्पिरिकल फॉर्मूला। फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज
यू हैव टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए क्या है, n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है बच्चों, n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल मास। लेकिन एम्पिरिकल मास क्या है, पहले वो फाइंड करना पड़ेगा, फिर n फाइंड करेंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला Fe2O3 मतलब 2Fe + 3 ऑक्सीजन, 55.8 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 3, एडिशन करेंगे, आंसर इज 159.69 ग्राम। तो ये है एम्पिरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए मैंने क्या कहा कि मोलर मास मल्टीप्लाई इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 159.69। आपको पहले n फाइंड करना है, तो n फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, तो ये सामने जाएगा, मतलब मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। मोलर मास आपको दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर है, इट इज़ 159.69। तो मोलर मास आपके पास है 15, ये एम्पिरिकल मास आपने फाइंड किया, सेम है, दोनों सेम होगा तो n = 1 आएगा। मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपका वही रहेगा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला था, इट इज़ Fe2O3। अगर समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 आता, n = 2 आता, तो आपका ये क्या हो जाता, मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब हो जाता Fe4O6 होता। अगर n की वैल्यू 2 आती तो मतलब n जो है वो डिसाइड करेगा कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा।